लोग एक्सरसाइज 8.1 में फिर से आते हैं और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इसे पहले पढ़ते हैं। इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो इसमें sin a दिया हुआ है, sin a का रेशियो 3/4। तो ऐसे हम लोग जानते हैं sin a इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा हो गया, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला साइड तो BC, और हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड तो AC, और इसके इक्वल में क्या दिया क्वेश्चन में 3/4। तो लेट करेंगे BC इक्वल टू 3K, के एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, AC इक्वल टू 4K। जैसा कि पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि K क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ होता है, sin A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये BC और AC का वैल्यू नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं है, ये AB साइड और BC साइड का रेशियो। यानी यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर रहता है और यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर रहता है तो ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका रेशियो ये आएगा। इसीलिए हम एक K लेते हैं पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हो गया AB इक्वल टू 3K और AC इक्वल टू 4K। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, बेस। तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से बेस इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे BC इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC कितना है, 4K का होल स्क्वायर, AB 3K का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7K स्क्वायर। तो रूट 7K हो जाएगा। BC इक्वल टू क्या हो गया, रूट 7K। अब बेस निकल गया तो अब वैल्यू निकालेंगे जो हमें निकालने के लिए दिया हुआ है। क्या निकालने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन में, cos A और tan A। तो cos A निकालेंगे, इसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा यानी AB हो जाएगा, और हाइपोटेनस AC हो जाएगा, और परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। AB बेस हो गया, हाइपोटेनस AC हो जाएगा। AB इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू 4K दिया हुआ है, AB इक्वल टू 3K, तो K कट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। और tan A इक्वल टू P/B हो जाएगा, तो P उसके सामने वाला साइड BC और B AB हो जाएगा। तो BC इक्वल टू क्या निकाले हम लोग, रूट 7K, और AB इक्वल टू 3K। तो tan A इक्वल टू रूट 7/3। ये होगा आंसर क्वेश्चन में। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो इसमें क्या गिवन है, तो cot A इक्वल टू 15 इधर चला आएगा। तो cot A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot का क्या होता है, B/P। तो इस ट्रायंगल में एंगल A के लिए बेस इसके एडजेसेंट साइड हो जाएगा AB, और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड BC। तो लेट करेंगे AB इक्वल टू 8K, BC इक्वल टू 15K। तो AB का वैल्यू दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया हुआ है, AC निकालना है। यहाँ परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है।
तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इक्वल टू एट का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और यहाँ पे K छूट गया सॉरी, तो K स्क्वायर हो जाएगा। तो AC इक्वल्स टू ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 289 K स्क्वायर हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो 17 K हो जाएगा। AC इक्वल टू निकल गया 17 K। तो इसके हेल्प से हम साइन ए और सेक के निकाल लेंगे। तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्या है साइन ए के लिए BC और H है AC। BC इक्वल टू 15K, AC इक्वल टू 17K। तो K से K कैंसिल 15/17। और सेकंड निकालना है सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है कॉस का उल्टा होता है तो H/B। तो हाइपोटेनस बाई बी बेस हो जाएगा तो AB हो जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या निकाले 17K और AB इक्वल टू क्या दिया हुआ था 8K। हो जाएगा 17/8। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 5 क्वेश्चन। इसे रीड करते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल में हम किसी भी एंगल को अगर थीटा मानते हैं, अगर C को मानते हैं, A को मानते हैं, तो इसके हेल्प से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हम C को थीटा मान लिए, लिखेंगे लेट एंगल C इक्वल टू थीटा। गिवन क्या दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है H/B। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस हो जाएगा AC और बेस हो जाएगा BC। तो लेट करेंगे AC इक्वल्स टू इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 13K एंड BC इक्वल टू हो जाएगा 12K। हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर निकालना है हमें। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे। थर्टीन का स्क्वायर 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर। अब ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 K स्क्वायर मिलेगा। तो 5K हो जाएगा। अब AB निकल गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया, बेस निकल गया। तो अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेनस AC। तो AB इक्वल टू निकाले 5K, AC इक्वल टू 13K, तो हो जाएगा 5/13। फिर कॉस थीटा, सेक थीटा का उल्टा, तो सेक थीटा इक्वल टू तो दिया हुआ ही है 13/12, तो 12/13 हो जाएगा। साइन थीटा निकाल लिए तो इसका उल्टा क्या होता है अपोजिट कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा तो 13/5। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, अब टैन निकालेंगे। टैन थीटा इक्वल टू P/B होता है। तो परपेंडिकुलर है AB
और बेस है BC, तो AB इक्वल टू क्या निकले 5K, BC इक्वल टू 12K, तो 5/12, तो tan थीटा का अपोजिट cot थीटा, तो 12/5। अब ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। यही इस क्वेश्चन में निकालना था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।